नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो कि यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा साथियों एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही साथियों एक इंडेक्स रिलीज की जाती है जिसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो साथियों ये प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि दुनिया के कौन कौन से देश अपने मानव विकास को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हाल ही में ये जारी की गई है 2021 की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साल तो 2022 चल रहा है, आप 2021 की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये 2022 में जारी करी गई है और इसका जो डेटा है वो पिछले साल का डेटा है। ऐसा ही होता है हर बारी जो डेटा, क्योंकि तुरंत तो डेटा रिलीज नहीं होता ना, तो पिछले साल का पूरे एक साल का डेटा इसमें कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में ये इंडेक्स और रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर इसको रिलीज किया जाता है कि दुनिया के देश कौन कौन से पायदान पर खड़े हैं। तो साथियों ये अभी जारी करी गई है और इंडिया की रैंक बहुत बहुत ज्यादा खराब है साथियों, हमेशा की तरह। ये क्या कारण है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या होता है और कौन कौन से डायमेंशंस के आधार पर ये इंडेक्स या हम कह सकते हैं ये रिपोर्ट तैयार की जाती है गाइज। और ये क्या कारण रहे हैं कि भारत की रैंक जो है खिसक रही है, प्रतिवर्ष साल दर साल भारत की रैंक खराब होती जा रही है गाइज। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेशन को बहुत ही शानदार सेशन है, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा गाइज। देखिए गाइज, जो 2021 में ये जो इंडेक्स रिलीज की गई है यूएनडीपी के द्वारा, इसमें जो भारत की रैंक कितनी है, तो गाइज जो भारत की रैंक है वो 132 है, जबकि 2000 और ये 191 देशों में से है, यानी कि टोटल इसमें 191 देशों का डेटा तैयार किया गया है। 191 देशों की रैंक तैयार की गई है और उनमें से 191 देशों में से भारत 132वें नंबर पर है। अगर इस 191 देशों के आधार पर हम 2020 की रैंक देखें तो भारत की रैंक उस समय 2020 में 130 थी, है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या था, देखो दोस्तों, भारत की रैंक तो वैसे पिछले साल 131 थी, लेकिन 189 देश थे और अब की बार 191। अगर इस आधार पर देखा जाए तो भारत की रैंक 2 पॉइंट यानी कि 2 पायदान खिसक गई है गाइज। समझ में आया डिफरेंस आपको? क्या कारण है इसके कारण क्या है साथियों, इसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि वैल्यू कितनी है भारत की, जो एचडीआई वैल्यू है वो कितनी है और भारत कहां खड़ा है। अगर देखिए साथियों यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो भारत जो है साथियों, भारत की जो एचडीआई वैल्यू है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0.633 है अब की बार, जबकि वर्ल्ड एवरेज कितना है साथियों, दुनिया का जो औसत एवरेज है वो है 0.732। मतलब ये है इसका कि भारत दुनिया के एवरेज यानी कि दुनिया से भी पीछे है एवरेज। और अगर औसतन तौर पर बात किया जाए तो विश्व एवरेज यानी कि विश्व औसत से भारत बहुत पीछे है। आप यहां पर देख सकते हैं। ये एचडीआई वैल्यू होती क्या है गाइस, एचडीआई वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम बताऊं मैं आपको। तो देखिए उससे पहले आप लोग इसकी डायमेंशन समझिए कि कौन कौन सी डायमेंशंस के आधार पर या हम कह सकते हैं कौन कौन से बेसिस पर ये रैंक, ये जो इंडेक्स है ये तैयार की जाती है गाइज, है ना। अगर हम बात करें गाइज इसकी, तो देखिए इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है हेल्थ, यहां पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन और नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर? और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही इनको हम लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ भी बोल सकते हैं, नॉलेज भी बोल सकते हैं, और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कैसे हैं, किस तरह से वो जीवन यापन कर रहा है अपना। तो साथियों हेल्थ के अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत 2 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? नहीं, एक इंडिकेटर है इसके अंतर्गत, नॉलेज के अंतर्गत यानी कि एजुकेशन के अंतर्गत 2 इंडिकेटर हैं। और टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? 3 डायमेंशन, टोटल इंडिकेटर है 4। कौन कौन से? अगर हेल्थ के अंदर बात करें तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी जो बच्चा है जिसका जन्म हो रहा है आज, वो अगले कितने सालों तक जीवित रहेगा, यानी कि जीवन प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जन्म के समय किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी है, वो 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, कितने साल जिएगा, ये इस पर जो है साथियों देखा जाता है। नेक्स्ट अगर एजुकेशन की बात करें तो इसके 2 इंडिकेटर हैं गाइज। कौन कौन से? पहला है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई जो बच्चा है जिसको स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है, वो कितने साल तक स्कूल में
रुक सकता है। और दूसरा है इसका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो एक बच्चा है वो औसतन कितने साल तक स्कूलिंग उसकी करेगा, है ना। तो ये है एजुकेशन के अंतर्गत। अब जो हमारी साथियों तीसरी डायमेंशन आती है वो है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी व्यक्ति का कैसा है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है साथियों ये यूएनडीपी जो है मेजर करता है जीएनआई। जीएनआई का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, किसी भी देश का जो व्यक्ति है एक पर्टिकुलर इंसान वो कितने यानी कि प्रति वर्ष कितने रुपए कमा रहा है, तो इसको डॉलर में मापा जाता है। ये तो होगी साथियों इसकी डायमेंशन। अब हम अगर इसी के आधार पर जो हम पीछे बात कर रहे थे एचडीआई वैल्यू की, कि ये एचडीआई वैल्यू होती क्या है, तो चलिए जो ये 3 डायमेंशंस हैं साथियों, इन 3 डायमेंशंस के आधार पर कोई देश कितना विकास कर रहा है ये उसका गोल होता है। और इसको बोला जाता है, जो एचडीआई वैल्यू होती है इसको बोला जाता है साथियों गोल पोस्ट, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा है प्रत्येक डायमेंशन में, इसको गोल पोस्ट बोला जाता है। क्लियर गाइज दोस्तों। और ये जो कहां से कहां तक होता है गाइज, ये होता है 0 से 1 के बीच में, यानी कि जिस भी व्यक्ति यानी कि जिस भी देश की ये जो एचडीआई वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कि 0 से लेकर के 0.1 2 3 4 5 6 7 और 1, 0 से 1 के बीच में जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा, उतना ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर वो जो है विकसित देश होगा साथियों। उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक उतनी ही जो है साथियों मतलब हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट का मतलब यह है 1 2 3, हाईएस्ट 1 पर होता है ना, जैसे मान लो कोई एग्जाम हुआ यूपीएससी पीसीएस, उसकी रैंक आती है ना, तो जिसकी रैंक 1 2 1 होगी वो सबसे हाईएस्ट रैंक होगी ना, तो उसी हिसाब से जैसे रैंक गिरती जाएगी नंबर बढ़ता जाता है ना। तो ये हो गया साथियों, यह ध्यान रखना आप लोगों को, वैल्यू 0 से 1 के बीच में मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो हमने सारी बातें यहां पर बात कर ली इन सब चीजों के बारे में। अब थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं कि क्या कुछ रैंक आई है देशों की, कौन पहले नंबर पर है, कौन लास्ट में है, कौन कहां पर है। क्लियर गाइज। तो देखिए भारत की रैंक की अगर बात करें हम दोस्तों, भारत की जो रैंक है अब की बार है कितनी 132, 191 देशों में से। और इसी आधार पर हम बात करें 2020 में, यानी कि पिछली बार भारत की जो रैंक थी वो 130 थी। क्लियर, यानी कि भारत साथियों 2 पायदान पीछे खिसक गया है। अगर भारत हम अपने इंडिया की एचडीआई वैल्यू की बात करें गाइज, तो इंडिया की एचडीआई वैल्यू है 0.633, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की साथियों पूरी दुनिया की जो एचडीआई वैल्यू है वो है 0.732, यानी कि भारत साथियों पूरी दुनिया का जो औसत यानी कि एवरेज जो है औसत एचडीआई वैल्यू उससे भी बहुत कम है भारत की रैंक। इस एचडीआई डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले रैंक पर कौन है, तो साथियों पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, आइसलैंड तीसरे नंबर पर है, हांगकांग 4th नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पर है। ये साथियों जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, ये ऐसी कंट्री है जनरली सभी रैंक्स में ये ऊपर ही होती हैं, है ना। और बॉटम 5 की बात करें तो सबसे लास्ट में साउथ सूडान, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ये सारे ही जो टॉप मतलब नीचे के जो 5 देश हैं, है ना, बॉटम 5 जो देश हैं वो सभी अफ्रीका से ही हैं। साउथ सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, 190वें नंबर पर चाड है, 189वें नंबर पर नाइजर, 188 पर ये चेक जो राज्य गणराज्य ये है, और 187 नंबर पर है बुरुंडी। ये तो होगी बॉटम 5। अब हम अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सभी कहां पर हैं, तो भारत की रैंक की अगर इनसे कंपैरिजन करी जाए तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो केवल पाकिस्तान से ही आगे है। भारत जो है गाइज पाकिस्तान से ही आगे है, वरना अपने पड़ोसी देशों में सबसे पीछे है। केवल पाकिस्तान और नेपाल ही ऐसे देश हैं जो भारत से पीछे, 2 देश हैं। हाँ ठीक है, तो श्रीलंका की रैंक कितनी है 73, चाइना की 79, भूटान की 127 और बांग्लादेश की है 129, जबकि भारत की रैंक 132 है और नेपाल की रैंक 143 और पाकिस्तान की रैंक है 161। अब गाइस इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम लोग 1990 से लेकर के 2021 के बीच में, तो गाइस जो भारत की जो वैल्यू हुआ करती थी 1990 में वो थी 0.434 और अभी कितनी हुई है 2021 में, यानी कि हम 30 साल 3 दशक के बाद भी हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। क्योंकि गाइस जो भारत 1990 में 0.434 वैल्यू पर था वो आज 0.633 वैल्यू पर ही है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं गाइस। अब चलिए ये होगी बातें, यहां पर हमने डायमेंशंस की बात कर ली, कौन कौन से डायमेंशन या कौन कौन से बेसिस पर इसको रैंक तैयार की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अब एचडीआई होती क्या है, देखिए साथियों एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट इंडेक्स है
जिसमें यह मेजर किया जाता है कि किसी देश यानी कि कोई दुनिया का कोई भी देश जो इन तीनों डायमेंशंस के आधार पर उन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यानी मानव के विकास के लिए एवरेज अचीवमेंट उन्होंने क्या क्या करी हैं। एजुकेशन के मामले में कहां पर खड़ा है वो, हेल्थ के मामले में कहां पर खड़ा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के मामले में कोई देश कहां पर खड़ा है, कितना विकास कर रहा है, इसमें यह चीज मेजर करी जाती है। ये होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। अब साथियों इन तीनों ही डायमेंशंस पर हम जो भारत की रैंक को देखें, भारत के विकास को देखें, तो देखिए भारत की जो 2021 में यानी कि यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग गाइस भारत की रैंक, भारत का जो ये जो 2021 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ पर यानी कि जीवन प्रत्याशा जन्म के समय वो है 67.2 ईयर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल कितने साल जी रहा है, ये 67.2 यानी कि लगभग 67 साल जी रहा है, 67 ईयर जिएगा। अगर हम बात करें साथियों एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की, कि कोई बच्चा जिसको स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है तो उसके ये क्या माना जाए, अंदाजा कैसे लगाया जाए कि वो कितने साल स्कूल में रहेगा, 11.9 यानी कि लगभग 12 साल, पूरे 12 साल भी कोई बच्चा आजकल हमारे यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा जो पूरे 12 साल की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। और मेन ईयर को देखें कि स्कूलिंग की किसी बच्चे की स्कूलिंग कितनी हो पा रही है, तो साथियों ये केवल हो पा रही है औसत जो स्कूलिंग है 6.7 साल, यानी कि स्कूलिंग अगर एवरेज की बात करें तो एक बच्चा 8वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ पा रहा है। अगर हम साथियों बात करें ग्रॉस नेशनल इनकम की, यानी कि ग्रॉस की जो हमारा पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, ये है साथियों 6590, यानी कि हमारी जो इंडिया की एक व्यक्ति प्रति वर्ष $6590 ही कमा पा रहा है। जबकि अगर इसको हम पूरी दुनिया से इसको कंपैरिजन करें साथियों, वर्ल्ड पर कंपैरिजन करें, तो देखिए जो वर्ल्ड में एवरेज की बात करें 2021 में, अभी इस रैंक के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है 71.4 ईयर, यानी कि पूरे वर्ल्ड की एवरेज औसत प्रत्याशा कितनी है 71.4 ईयर। जबकि स्कूलिंग की बात करें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.8 ईयर है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 8.6 ईयर। जबकि साथियों पूरे वर्ल्ड में दुनिया में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पूरी दुनिया की वो है $16,752, ये प्रति वर्ष के हिसाब से, और ये 2017 के अकॉर्डिंग है। पीपी 2017 को जो ये जो पीपीपी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी को जो मेजरमेंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। ये रही बात पूरी दुनिया की। अब थोड़ा सा 1990 से और 2021 के बीच में इंडिया के HDI स्कोर को अगर साथियों कंपैरिजन करा जाए तो देखिए 1990 में HDI वैल्यू थी 0.434 और 2021 में कितनी है HDI वैल्यू 0.633। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1990 में साथियों ये थी 58.7 साल, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2021 में ये है साथियों 67.2 ईयर। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 8 ईयर थी 1990 में और ये 2021 में हो गई है 11.9 ईयर, जबकि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 1990 में साथियों 2.8 ईयर थी और अभी ये बढ़कर के हुई है 6.7 ईयर। अगर हम साथियों ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बात करें 1990 में तो ये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी थी $1790, जबकि अभी फिलहाल हुई है $6590। तो गाइज ये तो हमने बात करी, कंपैरिजन कर लिया यहां पर हमने 1990 और 2021 में भारत ने कितनी प्रोग्रेस करी है। अब ये सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं यूएनडीपी होता क्या है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तैयार करता है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म है साथियों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है और ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है साथियों दुनिया के देशों के बीच में टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये भी एडवोकेट करता है, वकालत करता है कि जो कंट्रीज हैं, देश, उनमें नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसोर्स इन सब की सहायता करके वहां के लोगों की जो लाइफ है उसको लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, ये इसकी भी वकालत करता है। इसका जो गठन कब हुआ था तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना करी जाती है यूएनडीपी की और इसमें 177 देश हैं इसमें अभी जो है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी में। तो गाइज ये सारी बातें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और क्यों तैयार की जाती है, तैयार इसलिए की जाती है साथियों कि पूरे दुनिया के देशों के जो वहां पर लोग रहते हैं उनके यानी कि डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके कि देश, अलग अलग देश, दुनिया के देश कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने मानव कल्याण के लिए। ये तो रही बातें। ये अब बात आती है कि भारत की रैंक क्यों गिर रही है प्रति वर्ष। साथियों जैसा कि आप जानते हैं जो पहली बात है वो है कोविड-19। हम लोग क्या पूरा देश
अभी कोविड-19 से उभरा ही नहीं है, तो उसके देखो जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे आएंगे सामने और धीरे धीरे खत्म होंगे। समझ में आया? दूसरी बात ये है साथियों, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर है, चाहे हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, चाहे हम किसी भी फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन्फ्लेशन बहुत हाइक हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन पहुंच रही है। तीसरी जो चीज है वो है करेंसी की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। अगर हम भारत की करेंसी को इंडियन रुपीज की ही बात करें साथियों, तो डॉलर की तुलना में इसकी जो वैल्यू प्रतिदिन घटती जा रही है। और ट्रेड, इसके अलावा जो और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि हम बात करें रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, एक तरफ इधर चाइना ताइवान को कब्जाने पर एकदम तुला हुआ है, वो उसको ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, ताइवान को धमकाता रहता है। और इसके अलावा चाइना और यूएस के बीच में भी एक तरह से वॉर ही चल रही है, ट्रेड वॉर कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं, विचारों की वॉर कह सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा जो विश्व है कहीं ना कहीं ये अलग अलग ध्रुवों में बटा हुआ है, और जहां पर एक तरफ हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तनातनी हमेशा रहती है बॉर्डर पर, भारत और इंडिया और चाइना के बीच में भी जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको लेकर के ट्रेड और बाकी सब चीजों में ये जो है बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों की वजह से भारत की जो रैंक है साथियों, इंडिया की रैंक प्रतिवर्ष गिरती जा रही है। ये सभी बातें हमने यहाँ पर यूएनडीपी के बारे में बात करी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करी, और हम अपने यहाँ पर भी एजुकेशन और हेल्थ पर साथियों काम तो कर रहे हैं। बहुत सारी योजना भारत सरकार ने चला रखी, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे डिजिटल हेल्थ आईडी जैसी चीजें हों, तो हम जो है काम कर रहे हैं। लेकिन हम बावजूद उसके जो दुनिया के देश, जो अलग अलग जो डेवलप्ड कंट्री जो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, उतना नहीं कर पा रहे हैं। हम योजना बना देते हैं, स्कीम्स तैयार कर देते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी कमी भारत की रहती है, और इन्हीं की वजहों से भारत की जो रैंक किसी भी रिपोर्ट्स में, किसी भी इंडेक्स में बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है। तो गाइज ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों।